सजा रही हूँ, पूरा बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने ना इस एरिया को काफ़ी क्लीन कर लिया है। जैसे देखो मंदिर को मैंने अभी 2-3 दिन पहले बहुत बढ़िया तरह से डीप क्लीन कर लिया था, और यहाँ पे जो फ्लोर था इसकी मैंने आज मॉर्निंग में बढ़िया मतलब क्लीनिंग करी है, रॉक वगैरह डाल के। टाइल्स हैं यहाँ पे। पूजा वाली जगह पर काफ़ी सारी चिकनाई हो जाती है, दीपक वगैरह जलते हैं, कभी घी भी गिर जाता है आरती के टाइम, तो उसे क्लीन करना ज़रूरी रहता है। तो टाइल्स को मैं हमेशा रॉफ से क्लीन करती हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको हमेशा डाइल्यूट कर लीजिए पानी में, और मुंह पे मास्क लगा के तब आप इसको मतलब इससे क्लीन करिए। मेरी तरह से नहीं, ये गलती मेरे से होती है और ये इस तरह से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाथ में ग्लव्स पहनिए और मुँह पर लगाइए मास्क और तब क्लीन करिए। क्योंकि जो माता रानी का दरबार है वो मैं इस वॉल पे बनाती हूँ, तो सारा सामान इकट्ठा किया है। तो हुआ क्या, मॉर्निंग में मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, साफ किया, और अपने जो डेली के जितने काम होते हैं वो खत्म किए हैं। और अब मैं जो हूँ इधर उसे मतलब सजाऊंगी माता रानी का दरबार। लंच वगैरह हो गया है और शायद 2 बजे का टाइम हो रहा है, फटाफट मैं लगा दूंगी। और सारी जो तैयारी थी वो मैंने पहले ही कर दी, आपको बताया था। तो देखो सामान तो इधर उधर फैला पड़ा है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा डेली की होती है, तो उनका मैंने ना यहाँ से सब हटा दिया जो उनका सामान रखा हुआ था इस पे है। तो अब देखो मैं कैसे कैसे करूंगी वो ही देखते हैं। तो सबसे पहले जब माता रानी का दरबार बनाते हैं तो एक फ्रेम की जो है जरूरत होती है, जो मैं करती हूँ एक फ्रेम से। तो मेरे पास छोटे बड़े कई सारे फ्रेम हैं, लेकिन एक बड़ा फ्रेम था जो कि मैंने बनवा रखा था, उसे हटा दो, मतलब उसे अनइंस्टॉल कर दो, खोल दो, थोड़ी सी जगह में वो आ जाता था। लेकिन लास्ट बार में क्या हुआ, जब मैं उसे खोल रही थी तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया और वो टूट गया, मतलब एक जगह से थोड़ा सा उस मतलब वो नहीं है अब काम में आने लायक। तो मैं अब दूसरे फ्रेम से, एक मेटल फ्रेम से यहाँ पे तैयारी करूंगी माँ के दरबार की। एक ये बैकड्रॉप जो कि मैंने दिवाली पे खरीदा था सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए, इसे मैं अपनी तुलसी जी के पास रखती हूँ, तो बड़ा अच्छा सा वहाँ डेकोरेटेड रहता है एरिया। तो इसको ना बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये बढ़िया है। तो शानू ने ना इसका थोड़ा सा साइज़ ऊंचा कर दिया और चौड़ा कर दिया, और इसके साथ साथ मैंने एक मेटल का बैकड्रॉप और ख़रीदा था। मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें आपको दिखाया था। ये छोटा है, तो अगर आप छोटा कहीं पर भी बनाना चाहते हो ना, कुछ चीज़ सजाना चाहते हो, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे अपने अकॉर्डिंग आप बड़े आराम से सेट कर सकते हो, और फिर इसे खोल के थोड़ी सी जगह में रख भी सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा, और अब मैं इन दोनों की मदद से ही एक बैकड्रॉप बनाने वाली हूँ। मन तो करता है जब कभी भी माता रानी का दरबार मैं सजाऊं तो उसे रियल फूलों से सजाऊं, फूल मालाओं से, लेकिन क्योंकि 9 दिन की पूजा है और 9 दिन में कभी भी फूल ताजे नहीं रहेंगे, चाहे किसी भी तरीके से हम उन्हें रखें, उनमें हल्की सी स्मेल आने लगती है। इसीलिए थोड़े से जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं इन्हीं की मैं मदद लेती हूँ। और देखिए ये जो दूसरा वाला नया स्टैंड था, इसे मैंने एक टेबल के ऊपर रख दिया, और मैं सोच रही थी कि ये कैसा लगेगा, सही लगेगा या नहीं लगेगा। एक्चुअली मेरा जैसा मन था और मैं जैसा इस बार सजाना चाहती थी वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, उसमें टाइम भी लगता और उसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत भी थी। इसीलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया कि कभी आगे देखेंगे। और इस बार कुछ इस तरीके से देखिए, एक पिछवाई वगैरह लगा के और कुछ इस तरीके के छोटी मोटी चीज़ें जो मेरे पास रहती हैं उनसे मैंने एक माता रानी का दरबार सजा लिया। और इसमें जो ये ऊपर वाला जो आप मेटल का बैकड्रॉप देख रहे हो, ये ना इसको मैं आगे एक काम में और ले लूँगी, जब वीडियो बनाऊँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। और इस तरह से फटाफट माता रानी का दरबार मैंने लगा लिया, सजा लिया। और इस बार सोचा था कि पिंक कलर से ही मैं पूरी चीज़ों की तैयारी करूँगी। और फिर इसमें अब लगेंगी लाइट्स, और वो लाइट्स लगाने का काम किया शानू ने। माता रानी के दरबार में ना काफ़ी सारा सामान हो जाता है, 7 देव हो जाते हैं, तो उन सबको रखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। तो इस तरह से ना मैंने क्या किया, एक जो है मैंने अरेंजमेंट किया जिससे कि बढ़िया तरह से सारा सामान आ जाएगा। और ये जो घर की टेबल्स होती हैं या कंसोल टेबल्स होती हैं वो मैंने ली हैं। माता रानी का श्रृंगार का सामान कुछ इस तरीके के बैग्स में रखा, और अब ध्वजा को टांगने की बारी आई, और फिर जो बाकी का काम था वो सारा मैंने निपटा के ख़त्म किया। और यकीन मानिए इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता है, लेकिन बाद में एक सुकून भी मिलता है। मैंने देखो सारी तैयारी करके रख दी थी रात में ही, और पूरी तैयारी है। माँ का आसन बिल्कुल रेडी है। इस तरह से पूरा डेकोरेशन मैंने किया है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो अब सब चीज़ तैयार हैं। देखो यहाँ पे सारे अष्टदल कमल बना दिए थे, कलश का सामान पूरा, और मतलब
सब कुछ चीज़ें ज्वारे वगैरह सब रख दिए थे मैंने, दीपक वगैरह अखंड ज्योत की तैयारी करके रख दी है। और इधर देखो ये सब तैयारी करके रख दी है इस तरह से। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और आज है पहली नवरात्रि का दिन, तो जितना भी काम घर का होता है जल्दी निपटा के करनी थी पूजा। तो जो तैयार होना होता है उसमें थोड़ी सी साड़ी वगैरह आज के दिन पहन लेते हैं, अच्छा लगता है, कम से कम फेस्टिवल वाले दिन तो तैयार हों। ये मैंने ब्लाउज़ लास्ट नवरात्रि जब हुई थी ना, जब विंटर्स में आती है शरद नवरात्रि, तब मंगाया था, लेकिन वही है जल्दबाजी में पहन नहीं पाई। और ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ है, कॉटन का बना हुआ है। और उसके साथ मैंने एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी। और वैसे इसके साथ अगर कोई कॉटन की अच्छी साड़ी पहनेंगे ना तो वो और प्यारी लगेगी। अब मैं इसे देखूंगी, इसका टैग वगैरह होगा कि मैंने कहाँ से लिया था, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। इसके बैक में बड़ा सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है। नवरात्रि के पहले दिन जो शुरुआत होती है ना, वो नववर्ष की भी होती है। और इस दिन सारे जितने भी देवी देवता होते हैं उनको नए पोशाक और वस्त्र में धारण कराती हूँ। तो जैसे जो रखे हुए होते हैं कई जगह वही वस्त्र मतलब काम में आ जाते हैं, लेकिन जो गणेश जी हैं उनके लिए मैं नए लेकर आई थी। और जितने भी भगवान जी हैं मैंने सबके लिए कोशिश करी कि पिंक लेकर आऊँ। एक्चुअली इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़ भाव की होती है। लेकिन जैसे हम अपने लिए चॉइस लेके खरीदते हैं, दिमाग में ये सोचते हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं, अगर वही भाव हम अपने भगवान के लिए रखेंगे ना तो शायद वो ज़्यादा सार्थक होगा। तो इसीलिए मैं नए नए जितने भी वस्त्र थे मैंने पहनाने शुरू किए। और इसी के साथ मेरी पूजा का काम भी शुरू हो गया। और ख़ासकर जब पूजा का जो मुहूर्त होता है वो सुबह का होता है तो काम थोड़े जल्दी करने रहते हैं, क्योंकि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उसमें बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। और इन्हीं में होता है सबसे पहले अपने द्वार से मैं शुरू करती हूँ, मेन गेट से स्वास्तिक के चिन्ह बनाना, शुभ चिन्ह बनाना। ये तो आप लोग मेरे पुराने वीडियोस में देखते ही हो। लगता है कभी कभी ये सारी चीज़ें सही नहीं है, मतलब क्या होता है इन चीज़ों से, लेकिन हर चीज़ का ना लॉजिक है, डिफाइंड है। अगर हम उन सारी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब कभी भी टाइम मिले आपको यह अपना एक नियम बनाइए, जो भी हमारी अच्छी पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ने का। तो इस तरह से द्वार से शुरू हो गई पूजा। और अब चलते हैं अंदर। माता रानी के चरण बनाने के लिए मैं इस तरीके की लिक्विड एक जो है कुमकुम आती है उसका यूज़ करती हूँ। वाइट चंदन आता है, ये भी मतलब गीला चंदन होता है, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करती हूँ। ये बड़े आराम से लोकल मार्केट में मिल जाती हैं। और इनमें ना पानी वगैरह नहीं डालना पड़ता, ये बिल्कुल तैयार होती हैं, तो इनसे सारी चीज़ें बढ़िया बनती हैं। तो मैं अपने आसपास कुछ ऐसी ही चीज़ें रखती हूँ कि जब काम बढ़े ना तो इन चीज़ों का मतलब लेके हम जो है सहारा हम अच्छी तरीके से काम कर सकें। हाथों में इतना कलर लग गया था कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। साड़ी पहन के शानू ने सहारा दिया तब मैं उठ पाई। यानी कि होता क्या है, कभी कभी जो हम चीज़ें पहनते हैं ना उनसे हमें दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। मुझे सूट पहन के भाग भाग के काम करने की आदत है, लेकिन साड़ी से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन तो हो ही जाता है। देवी जी इस बार हाथी पे सवारी करके आ रही हैं, तो मैंने ये एक वुडन हाथी का लिया है। इसमें मैं देवी जी के चरण स्थापित करूंगी। देखो नवरात्रों में बंधनवार वगैरह भी लगाते हैं, तो नीम के पत्तों की बंधनवार इस बार लगाई है मैंने। तो देखिए अब होती है पूजा, जो कि हम अपने दरवाजे पे करते हैं माता रानी के चरणों की। और इसमें इसका मतलब ये होता है कि हम माता रानी का आवाहन करते हैं, उन्हें अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भाव से ही होती हैं, हमेशा ही करती हूँ। तो जिस तरीके की रीति मैं हमेशा से करती आई हूँ वही अप्लाई करती हूँ, कुछ भी नई चीज़ एज सच मैंने कोई अप्लाई नहीं करी है। और इसी के साथ बनते हैं माता रानी के चरण। तो चरण बना के माता रानी के और उनकी पूजा करके हम बढ़ते हैं आगे। और अब जो है माता रानी का जो है मैं पूरा अभिषेक करूंगी, उनका श्रृंगार करूंगी। और उसी के साथ साथ जितनी भी फूल मालाएं हैं या नारियल है, पान के पत्ते हैं, उन सब का इंतजाम मैंने करके रखा है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पूजा से जस्ट एक दिन पहले आती हैं।
फूल माला जो होती हैं ये तो हमेशा हर पूजा में मैं इस्तेमाल करती हूँ। डेली भी 2 पैकेट पूजा के फूलों के आते हैं और ये हैं पान के पत्ते जिनसे कि माता रानी को भोग लगेगा। और इसके साथ साथ जो अभिषेक का सामान होता है उसमें होती हैं 5 चीज़ें, जैसे जो मैं करती हूँ वही आपको बता रही हूँ। दूध है, दही है, घी है, बूरा और शहद। आप गंगा जल का यूज़ कर लो, इत्र लगा लो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे माता रानी का अभिषेक किया जाता है। तो अच्छा ये है कि जब हम किसी से पूछ के करें तो और बढ़िया है। और इसी के साथ साथ जो माता रानी को भोग में लगेगा वो आज के दिन देसी घी लगता है, तो मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा देसी घी रखती हूँ और उसी से माता रानी का भोग लगाती हूँ। सारा सामान तैयार हो गया है और अब हम सब लोग मिलकर माता रानी का अभिषेक करेंगे। और हाँ, पूजा की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी और इसी के साथ साथ अपने ठाकुर जी, राधा रानी सबको स्नान करा के मैंने उनके भोग की भी तैयारी कर ली है। और मेरी जो माता रानी है वो पीतल की बनी हुई है, काफ़ी पुरानी है मेरे पास। और इस तरह से अभिषेक करने के बाद अब मैं करूँगी श्रृंगार। वैसे तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनकी तैयारी पहले कर लो ना तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ा काम है नवरात्रि वाले दिन, और सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। थोड़ी बहुत गलतियां तो होती ही हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई सामान की कमी है। तो करीब 1 हफ्ते पहले से ही मेरी नवरात्रों की तैयारी शुरू हो जाती है और नवरात्रों के दिन से पहले ही मेरी तैयारी करीब 2-3 दिन पहले कंप्लीट रहती है। और अब बारी आई कलश स्थापना की, तो थोड़ा सा काम अगर बच्चों से कराएं तो उन्हें पता रहता है कि हमारे क्या मतलब क्या तरह से हमारे त्यौहार होते हैं, क्या रीति रिवाज हैं, और उनका ज्ञान बच्चों को होना ही चाहिए। तो इस बार शानू ने और करण ने पूरी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें खुद करी, मैं उन्हें बताती रही। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद ही करनी होती हैं। तो अब बारी आई जौ बोने की, तो उसके पात्र मेरे पास था पहले से ही, और मतलब मैं ले आई थी और उसको मैंने रेड कलर से कलर कर लिया था। तो कुछ अच्छे कलर होते हैं, उन्हीं से जो है हम रंग कर लेते हैं। वैसे तो मेरे लिए सारे रंग ही बहुत शुभ होते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, लाल रंग की प्रधानता होती है जब कभी भी हम पूजा का काम करते हैं। तो अब मैंने ले ली थी मिट्टी जो तैयार थी, इसमें जौ डाले, ऊपर से गंगा जल और जल डाला, और मेरे जौ जो है तैयार हो गए, जो कि जब हो जाएंगे तो ये बिल्कुल हमें ये बताते हैं कि आगे का हमारा भविष्य कैसा रहेगा, मतलब किस तरह का आगे का हमारा समय है। ये सारी चीज़ें भी लॉजिकली डिफाइंड हैं, कहाँ है, लिखी हुई हैं, कैसे हैं, कभी आपके साथ शेयर करूँगी। मन तो करता है, लेकिन कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हो जाती हैं कि मुझे अपने आप को रोकना ही पड़ता है। और इसके बाद जो है अपनी जो पूजा होती है वो सारी करी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हवन भी करना रहता है। हवन पूरे दिन जितने भी नवरात्रे होंगे उसमें मैं डेली ही करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर रखी हैं, इसलिए इस बार शूट नहीं किया। और अब आरती की तैयारी हो गई है और माता रानी जो है अच्छी तरीके से विराजमान हो गई हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो सुबह हम पूजा करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, तो उसका पूरा जो 9 दिन होते हैं ना, सारे ही शुभ होते हैं। आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। जो मैं जानती हूँ वो आपको बता रही हूँ। जैसे बहुत सारी जो पाठ होते हैं हमें वो करने रहते हैं, या जैसे देखिए भगवान जी के वस्त्र भी बदलने थे, तो जो भी छूट जाते हैं, हम नहीं बदल पाते हैं, तो उनको हम किसी और टाइम पे यानी उसी दिन किसी और समय पे भी बदल सकते हैं। तो जो छोटी छोटी सी चीज़ें थी, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा परफेक्ट होती हैं। हमेशा परफेक्शन की तरफ जो है जाना ज़रूरी नहीं है। हमेशा जब कभी भी हम पूजा करें तो हमें ये देखना रहता है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। मैंने अपने सारे पाठ कर लिए और ये सब करते हुए करीब 2-2:30 बजे तक का टाइम हो गया था। लेकिन हाँ, समय लगता है। और उसके बाद जैसे जो दक्षिणा वगैरह होती है उसको मैं इस डब्बे में रखती हूँ। तो आप लोगों ने पूछा था, तो डेली जो भी सिक्के होते हैं, पूजा के जो भी पैसे होते हैं वो अलग रहते हैं, और उनसे मैं अपने मंदिर के लिए कोई सामान नहीं लेती, उन्हें घर में यूज़ नहीं करती, मैं कहीं और दे आती हूँ। और अब देखिए ये लक्ष्मी जी का लहंगा है, तो मैंने उन्हें चुनरी तो उड़ा दी थी, लेकिन लहंगा उनको धारण कराना रह गया था, इसलिए मैं ये सारे काम अब कर लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि
सारी चीज़ें मैं एक ही समय पे कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ जो भी सामान इधर उधर बिखरा रहता है, क्योंकि नवरात्रि वाले दिन बहुत ढेर सारा मॉर्निंग में काम होता है, तो मेरी पूजा ऊपर है तो नीचे से बर्तन आते हैं तो बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि उसी दिन कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर नया दिन होगा, नई तरह से पूजा होनी है और अपने नए काम होते हैं, जिसमें एक बड़ा काम मेरा वीडियो को एडिट करना और आप लोगों तक पहुंचाना भी होता है। माता रानी के आगे कपूर ज़रूर जलता है, तो मेरी ये कपूरदानी बहुत बढ़िया है, बल्कि मुझे ये इलेक्ट्रिक कपूरदानी से ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका मैं खूब यूज़ करती हूँ। तो इसमें दीपक जला देती हूँ और ये आराम से बढ़िया तरह से जलता है। कोई भी ऐसी टेंशन नहीं होती कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्विच होना ही चाहिए। तो इस तरह से ये मेरी सारी पूजा हो जाती है पहले दिन की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम शूट नहीं कर पाते लेकिन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरे जितने भी व्लॉग्स होते हैं उसमें आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो नवरात्रि के पहले दिन का। कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।